प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी और पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों को शालोम। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करे। आज का हमारा मनन का विषय हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक व 6वीं आयत व 15वीं आयत में ये पूरा वचन हमको मिलता है। और ये वचन जो है आत्मा से एक नए जन्म के लेने के विषय में है। मैं आपके लिए पहले 3 पदों को पढ़ना चाहूंगा, जहां पर ऐसा लिखा है, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये नए जन्म के विषय में यीशु मसीह निकुदेमुस को बताना और समझाना चाह रहे हैं। वास्तव में प्रत्येक मसीह के लिए आत्मा से एक नया जन्म लेना बहुत आवश्यक बात है। ये उसके लिए सांसारिक जीवन से निकल करके आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने जैसा है। ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये उसके हृदय का सच्चा पश्चाताप हो सकता है, और जिसके द्वारा वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पा सकता है, और इस तरह से वो एक नए जन्म के अंदर कदम रखता है। ये नए जन्म किसी व्यक्ति को तब मिलता है जब वो निरंतर बाइबल के अध्ययन, मनन और पठन में सक्रियता से भाग लेता है। उसके प्रतिदिन के जीवन के ऊपर ये निर्भर करता है कि कितना समय वो वचन को पढ़ने में, उसके मनन में और प्रार्थना करने में लगाता है। ये उसके जीवन पर निर्भर करता है कि वो प्रति सप्ताह कलीसिया में, चर्च में जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि कलीसिया जो है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक ऐसा केंद्र है जहां पर 2 या 3 घंटे या 4 घंटे बिताने से हम उस आत्मिक वातावरण को प्राप्त करते हैं जहां पर हमारा हृदय शांत चित्त होकर के परमेश्वर की सच्ची आराधना बड़ी लगन के साथ करता है। वहां जब हम वचन को सुनते हैं और उसको ध्यान पूर्वक ग्रहण करते हैं, अपने मन में स्थान देते हैं, तब वो धीरे धीरे वचन हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है। वो हमारे गूदे गूदे और हमारे रक्त संचार में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में आता है। वो पासवान जो एक वक्ता के रूप में वचन उपदेश देता है, गीतों को गाया जाता है और आराधना की विधि होती है। ये सब बातें एक ऐसा वातावरण का निर्माण करती हैं जो ईश्वर की आराधना के द्वारा हमें परमेश्वर के हृदय में दर्शन कराने में सक्षम होती हैं और उसकी नजदीकी में ले जाने के लिए हमारी सहायता करती हैं। निकुदेमुस एक फरीसी और यहूदियों का सरदार था। वो यहूदियों की सैनहेड्रिन सभा का एक सदस्य था, जो उस समय 70 सदस्यों की होती थी, और ये धार्मिक अगुवे होते थे। रोमन अधिकारियों ने यहूदियों को यह अधिकार दिया था कि वे अपने धर्म के विषय में इस सैनहेड्रिन सभा के द्वारा कोई निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब तक कि वे रोमन कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं करते, तब तक वे इस बात के लिए अधिकृत थे। और जो निकुदेमुस था वो एक शिक्षक था, धर्मगुरु था, वो धार्मिकता को अच्छी तरह जानता था। और तब वो एक रात को यीशु मसीह के पास इस विचार से पहुंचता है कि वे परमेश्वर की राज्य की खोज में और आगे बढ़ने चाहता था। वो परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ कोई तर्क वितर्क करने नहीं या संदेह प्रकट करने नहीं आया था, अपितु वो अपने पूर्ण हृदय से यीशु मसीह पे विश्वास करके उसके पास आया था कि उसे परमेश्वर के राज्य की और भी जानकारी यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। यीशु मसीह भी ये अच्छी तरह जान गए थे अपने अंतर्मन में कि निकुदेमुस का हृदय साफ, हृदय सरल और स्वच्छ है, और वो परमेश्वर की खोज में उसके पास आया है। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे आत्मा से एक नया जन्म लेना आवश्यक है।
अब निकोदेमुस के लिए ये बात जो है बड़ी अचंभित करने वाली थी कि एक वयस्क मनुष्य जो है वो कैसे फिर से माता के गर्भ से दोबारा जन्म ले सकता है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यीशु मसीह का तात्पर्य ये था कि शरीर से नहीं, आत्मा से जन्म लेना। इसलिए वे यीशु मसीह उसको 6वीं आयत में समझाते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। निकोदेमुस अभी भी असमंजस में था। तब यीशु ने उसको कहा कि तू इस्राएलियों का धर्मगुरु होकर भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और तब उन्होंने इसको और भी विस्तार से स्पष्टता समझाया। निकोदेमुस वास्तव में एक ऐसा फरीसी व्यक्ति था जो तमाम धार्मिक शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन कर रहा था, और उसकी समझ ये थी कि एक व्यक्ति यदि प्राचीनों की रीति विधि और परंपरा का पालन व्यवस्था के अनुसार करता है तो वह इन बातों के कारण स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने या ग्रहण योग्य हो जाता है। उसका निकोदेमुस का अपने हृदय में सोचना था कि वो उसके फरीसियों की रीति विधि के अनुसार परंपराओं का पालन कर रहा है, और जो उसके धर्म गुरु उसको जो शिक्षा देते हैं उनको मान करके चल रहा है। और इन बातों को पूरी करने से वो ये समझता था कि वो निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। परंतु स्वर्ग का राज्य आत्मा का राज्य है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना सच्चाई और पूर्ण ईमानदारी के साथ की जानी चाहिए, केवल शारीरिक रीति विधि या परंपराओं के अनुसार नहीं। मतलब इसका साफ ये है कि जो रीति विधियां हैं और परंपराएं हैं उनका तो हम पालन करें, लेकिन वे हमारे हृदय से निकलती हों, और हमारा संपर्क जो है वह हमारे हृदय से परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जबकि सांसारिक चीजें जो हैं वे हमें नीचे ही रहने देती हैं, उस उच्च स्तर को सोच के उस उच्च स्तर को प्राप्त करने में हमारी सहायता नहीं करती हैं। बाइबल हमें तीतुस की पुस्तक में उसके 3 अध्याय की 4 से 7 आयतों में ये बताता है कि ये नया जन्म हमें किस तरह प्राप्त होता है, कि ये केवल परंपराओं और विधियों के पालन करने से नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा ये किस तरह से। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां ऐसा लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा अनुसार वारिस बन सके। इसका साफ मतलब ये है कि ये पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। नया जन्म परमेश्वर की ओर से होता है, जिसे यीशु मसीह ने हमारे ऊपर बड़े अधिकारी से उड़ेला है। किंतु उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक मूल्य चुकाना पड़ता है, और ये मूल्य है यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करके अपने तमाम पापों की क्षमा प्राप्त करके एक नए जीवन में प्रवेश करना, अपने पुराने पापी स्वभाव को भूल जाना, बदल जाना, हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना। बाइबल यूहन्ना 2:16 में हमें बताती है, वचन हमें स्पष्ट करता, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है, और ये बातें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं, तथा इस पापी स्वभाव के साथ हम परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश करने नहीं पाएंगे। अर्थात जब तक हम इन सांसारिक अभिलाषाओं से ऊपर उठ नहीं जाते तब तक हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि किसी स्पेस शटल को जब वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलना रहता है तब उसे एक स्पेशल पावर और बूस्टर की जरूरत पड़ती है, तब वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का संबंध जो है, जब आत्मिक रूप से स्वर्ग से होने का हुआ रहता है
तो ये सांसारिक अभिलाषाएं उसको नीचे की ओर खींचती हैं, अनेक परीक्षाओं में डालती हैं। परंतु यदि वो आदमी एक दृढ़ निश्चय कर ले और अपने विश्वास में स्थिर रहे, तो निश्चित रूप से वह इन सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग कर पवित्र आत्मा को परमेश्वर की दया और यीशु मसीह के अनुग्रह से प्राप्त कर सकता है। और यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक मसीह के लिए यह संसार हमारे लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थान भी है, जहां पवित्रता के साथ जीवन जीना एक कठिन कार्य है, क्योंकि अनेकों अभिलाषाओं का इस संसार में हमारे साथ जुड़ाव और लगाव रहता है। लेकिन धीरे धीरे बाइबल के निरंतर पठन से, निरंतर संपर्क में रहने से, अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ने से आप इस संसार से धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। इस संसार में तो रहते हैं, लेकिन इन अभिलाषाओं से आप वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपने पुराने उस जीवन से बाहर निकल करके एक नए आध्यात्मिक और आत्मिक स्वभाव को प्राप्त करते हैं, जो परमेश्वर से आपको जोड़ने में सक्रिय रूप से योगदान देता है। ये सब बातें जो हैं हमारे हृदय के ऊपर, हमारी उस मानसिकता के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जब हम इस संसार में रह करके उसके तमाम प्रलोभनों को और उन बातों से संगति ना करके हम अपनी दिनचर्या में भक्ति में लीन हो जाएं, तब वो आत्मा जो है हमसे संपर्क करेगा, जो पवित्र आत्मा है, और तब परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के दान को हमें देने पाएगा। पहला यूहन्ना 1:9 में बाइबल वचन कहता है बहुत साफ तरीके से कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह अर्थात यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए एक मसीह अपने जीवन को तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो सच्चे पश्चातापी हृदय से पापों की क्षमा मांग पुराने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए त्याग न दे। तब परमेश्वर उसे अपनी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा एक नया जन्म देता है, और यह नया जीवन एक सत्य आत्मिक और आत्मा के फलों को प्रकट करने वाला आशीषित जीवन होगा। और तब आप इस संसार में मसीह को महिमा देने की योग्य कार्य कर सकेंगे। उस जगत की आप स्वयं एक ज्योति के समान प्रकट हो सकेंगे, क्योंकि आपके वचनों में वो उजाला रहेगा। और यही मसीह में एक नया जन्म है कि हम इस संसार में रहते हुए संसार की बातों से अलग हटके एक स्वर्गिक आत्मिक जीवन को प्राप्त करें, जो हमें परमेश्वर के राज्य में ग्रहण करने योग्य हो सकेगा। यही नया जन्म है, और यही प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को बता रहे थे कि जो आत्मा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसलिए उन्होंने निकोदेमुस को कहा कि तुम्हें एक नया जन्म लेना आवश्यक है, तो और फिर मसीह की संगति में आगे बढ़ता चला जाए। आज का ये वचन आपको अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें।